कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपो याभ्यां विना न पसंति सिद्धा स्वांता नीलम नीलाभ श्यामल कोमलागम सीता समारोपितुम भागम पाणो महावाय चारु चारु अतुलित बलधामं सेवावदेहं धनुजुवन किसानं ग्रामीणामेव्यनं सकल गुण निधानं रघुपति प्रिय भगतं मात जातं नमामि। सकलनायक रघुनायक खुदगा सागर सुनाई दे तरई सिंह बिना जल जागन सिया रामचंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम जय अगरबत्ती बहुत विस्फोटक है। रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में परम पिता परमात्मा के चरणों को नमन करते हुए अनंत बलवंत धन्वंत लाल जी के चरणों को नमन करते हुए हमारे ब्राह्मण देवता पृथ्वी के देवता के चरणों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भक्त प्रेमी श्री राम जी के भक्तों के चरणों को नमन करते हुए बहुत सुंदर संवाद श्री रामचंद्र जी का विवाह, इससे बड़ा उत्सव तो कहीं हो ही नहीं सकता। अभी भैया ने बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री रामचंद्र जी के बारात अगवानी का बहुत सुंदर संवाद सुनाया और उसके बाद जीवनार की व्यवस्था बनी। आगे के बाद पंगत होता भैया, तो पंगत की व्यवस्था पर वहाँ पर चल रही है। बड़ी विचित्र पंगत हो रही है वहाँ पर। बहुत चतुर सवार है वहाँ पर, जो सवार मतलब रसोईया हैं, बहुत ही चतुर हैं। और वहाँ जो पातले हैं वो मड़ियों की पातले हैं और सोने की कीलों से उनको बनाया गया है। क्षण भर में इतने चतुर परसने वाले हैं, रसोईया हैं, क्षण भर में सबके आगे उनने पातले डाल दी हैं। और सुबोधन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत छनमऊ सबके परस गए चतुर सवार विनीत। जो चतुर और विनीत सवार मतलब रसोईया थे, उन्होंने सुंदर स्वादिष्ट पवित्र भोजन को, पवित्र भोजन कौन कौन से है उसमें सुपोदन मतलब दाल भात है और गाय का सुगंधित घी क्षण में सबके सामने परस गए हैं। पंचे कवल करी जेवन लागे ए गारी गान सुनी अति अनुरागे। जब परसाई पूरी हो चुकी है, जयकारा की यज्ञ होती है, तो पंच कवल 5 कौर उठाते हैं। पंडित जी वो मंत्र बोलते हैं, शायद 5 मंत्र बोला था। अपनाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय और उदानाय, ऐसे ये 5 कौर उठा के मंत्र का जाप किया और उसके बाद भोजन करने लगे हैं। और गारी गान सुनी अति अनुराग। अब भोजन के समय जो गारी गीत बोला था वो हो रहे हैं और वो गारी गीत सुनकर सभी आनंद से भर गए हैं। भांति अनेक परे पकवाने सुदासर से नहीं बखाने। भांति अनेक परे पकवाने, परे मतलब परोसे गए हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन वहां पे कैसे है वो व्यंजन? सुधा सरिस, अमृत के समान अनेक प्रकार के व्यंजन वहां पे
परसे गए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परसन लगे सुहारे सुजाना, जय हो। तो व्यंजन विविधि नाम को जाना। अब भैया चार ये नहीं परस रहे, जो चतुर रसोईया थे वो ही परस रहे हैं। परसन लगे स्वार सुजाना, सुजाना मतलब जो चतुर रसोईया है वो परस रहे हैं। और व्यंजन विविध नाम को जाना, इतने प्रकार के विविध प्रकार के व्यंजन है कि उनका नाम कौन जान सकता है। चारी भांति भोजन विधि भाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चार प्रकार के व्यंजनों की भोजन विधि बताई गई है। अब वे चार प्रकार के हैं, वो चारों का थोड़ा सा वो इनने वर्णन दिया है। जो चबा कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं और चाट कर खाते हैं और पी कर खाते हैं। ये चार प्रकार के व्यंजन है वहाँ पे। और फिर एक एक विधि वर्णन में जाई। अब ये चार तो है, अब इसमें एक जो एक ही व्यंजन है कहीं का भी ले लो, वो इतने प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं उसके कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो छर से रुचेरे व्यंजन बाहु जाती, एक एक रस निज भाती। छरस मतलब छह रसों से अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए गए हैं। छह रस है भैया। अब छह रसों में एक एक रस अग्नित भांति, एक ही रस के इतने व्यंजन बनाए गए हैं कि उसका गिनती नहीं की जा सकती। अग्नित भांति के एक रस के बनाए गए, तो पर छह रसों के कितने बनाए गए होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर है। तो ये बात देहि मधुर धुनकारी, तो ले पंगत चल रही है और वहां पर जो नारियां हैं वो पुरुषों और स्त्रियों के नाम ले लेकर गार गीत कर रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, तो हसत राऊ सुने सहते समाजा। समय की गारी अच्छी लगत है, कहावत भी है जा। तो समय सुहावनी गारी पे राजा, समय की जो सुंदर गारी गीत हैं वो शोभायमान बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हसत राव मुनि सहित समाजा, राजा दशरथ जी हैं, अपनी जो समाज है समाज सहित बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उसको सुनकर वो हंस रहे हैं गारी गीत को। यही विधि सब ही भोजन कहना, जय हो। आदर सहते आचमन दीना। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों समेत उनने इस प्रकार से भोजन किया सभी बरातियों ने। और जब भोजन करके वो फुर्सत हो गए तो आदर सहित आचमन दीना, अत्यंत आदर के साथ आचमन मतलब हाथ मुंह धोने के लिए जल जो परसते हैं, इस प्रकार जल दिया तो सभी ने आचमन किया। देई पानी पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवास ही गबने मुदिते, सकल भूप से आज लगन सिया राम जन शंकर हरे ओम जय जय सिया राम जय जय
बाद जनक जी ने महाराज दशरथ सहित सब समाज को पान खिलाया और उनकी पूजा की। इस प्रकार जब सारी स्वागत हो गई तो जनवा से गवने मुदित सकल भूप सिरताज। सकल मतलब सभी राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ जी आनंद होकर मन में आनंदित होकर जनवासे के लिए चल दिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते वर्णानामार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणो यमाश्रितो वैवक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वाजक ज्ञान बुद्धिवलीना राघवनाथ शरण जनि दीना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुई हरहु कलेश विकार। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय देवा मैया। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए वहां प्रदान करने वाले श्री अनंतलाल जी के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए ब्राह्मण देवता के चरणों में कोटि से नमन करते हुए आप सभी सज्जन वृंद श्री रामचरितमानस रूपी मां सरिता में भावात्मक डुबकी लगाने हेतु आए हुए सभी को सादर प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर कथा यहाँ पर चल रही है। गोस्वामी जी ने जो तिमुहानी बनाई है उसमें यदि समय के हिसाब से देखा जाए तो बसंत ऋतु चल रही है, भगवान का विवाह है, और नदी की अवस्था के रूप में देखा जाए तो नदी की बाढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है जो सभी के लिए सुखद है। यहाँ पर एक छोटा सवाल सुपोदन सुरभि सरपी, इंग्लिश में कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जब परसोइयों ने विचार किया कि पहले क्या चीज परसी जाए तो किसी ने कचौड़ी पूरी का विचार दिया तो बोले इसमें तो पहले ही तोड़ा ताड़ी करना पड़ेगा। अभी भावरे पड़ी है, अभी अभी संबंध जुड़ा है और अभी से तोड़ा ताड़ी, तो बोले एक काम किया जाए कि सुपोदन यानी चावल और दाल परोस दो। तो इस पे कुछ ना कुछ तो चावल जो है पुल्लिंग है, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रतीक, दाल को मैया जानकी जी का प्रतीक बनाया, और जो सुंदर स्वाद और सुगंधित घी है उसे दोनों का जो परम प्रेम है उसका प्रतीक बनाया। जो जब ये तीनों मिलेंगे तो ही जग मंगल रूपी स्वाद उत्पन्न होगा। इस प्रकार परसोई उन्होंने विचार किया और उसके बाद इस व्यंजन को पहले के लिए चुना गया। तो जब भोजन हुआ बरातियों का तो देवी पान पूजे जनक जी ने, उसके बाद भोजन के बाद सभी बरातियों को पान लिया गया और सभी की बहुत प्रकार से पूजन किया। और सहित समाज, ऐसा नहीं कि समधी को और दूल्हा को पूजना, जितने भी बाराती आए थे साथ में
सभी का आदर मान सत्कार किया और जनवासी गवने मुनि सकल भूप सिद्धा, सकल भूपों के शिरोमणि जो महाराज श्री दशरथ जी हैं, आज जनवासी के लिए यहाँ से जाते हैं। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरे से दिन जामिनी जाई। नित नूतन मंगल पुरमाई, यहाँ जनकपुर में हर दिन नए नए मंगल होते थे, नए नए उत्साह होते थे और जो दिन रात है कैसे पलक झपकते ही निकल जाते थे, क्योंकि जहाँ परमानंद हो, परम सुख हो, वहां पर दिन और रात की किसको मतलब जब किसी विशेष कार्य में या फिर कोई दुख में होते तो हमें समय का पता लगता है और सुखाकालीन देख रहे तो कोई समय की कोई चिंता ही नहीं होती। तो एक पलक के समान दिन और रात जनकपुर में गुजर जाते थे, बीत जाते थे। बड़े भोरे भूपति मान जागे, तो जा जग गुण गण गावन लागे। बहुत ही बड़े भोर, बहुत ही सोहे का समय था, ब्रह्म मुहूर्त में आज महाराज श्री दशरथ जी जागे और जागने के बाद क्या हुआ, जो भाट लोग थे, याचक थे, जो वृंदावली वखान करते थे, वे महाराज श्री दशरथ जी की वृंदावली का यशोगान का वखान करने लगे। देखी कुंवर बड़े बधुन समेता, किमी कही जाते मोद मन जेता। और दशरथ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी उनके जो तीनों भाई हैं, तीनों पुत्र, चारों पुत्रों को, चारों पुत्र वधुओं के साथ जब देखा तो इतना हर्ष हुआ मन में कि उस गोस्वामी जी कहते हैं इतना हर्ष है कि मुझसे तो लिखते नहीं बनता, किम कही जात मोद मन जेता। मन में इतना उत्साह है कि उस उत्साह को ना तो किसी में कहने की सामर्थ्य है और ना गोस्वामी जी कहते हैं मुझे में लिखने की सामर्थ्य है। प्रतिक्रिया करी अरे के गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। यहाँ पे दशरथ जी प्रातः क्रिया, स्नान इत्यादि से निवृत्त, पूजन इत्यादि से सबसे निवृत्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास। और किस प्रकार जाते हैं, महाप्रमोद, जो बहुत ही उत्साह है, जो मोद है, प्रमोद और बहुत अत्यधिक प्रेम के साथ आज महर्षि वशिष्ठ जी के पास महाराज श्री दशरथ जाते हैं। तो करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं महाराज श्री दशरथ और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, महर्षि वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से पूजा करते हैं और वचन किस प्रकार बोलते हैं, अमीय जनबूरी, जैसे कि अमृत में उनको डुबा के और फिर वचन बोलते हैं। किस प्रकार की सुंदर बात आज बोलते हैं महाराज श्री दशरथ जी महर्षि वशिष्ठ जी से। तुम्हारी कृपा सुनाऊं मुनि राजा, भय हूँ आज मैं पूर्ण काजा। महाराज श्री दशरथ जी महर्षि वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी ही कृपा से, हे मुनिराज सुनिए, मैं आपकी कृपा से मेरे पूर्ण कार्य हो गए, सभी कार्य सिद्ध हो गए। तो अब सब बुलाए, जितने बारात में आए थे और जितने भी एन केन प्रकार इकट्ठे हो गए हैं, सभी को आप बुलाइए और देव धेनु सब बात बनाई और सभी तरीके से मतलब गहने, कपड़े, दान दक्षिणा और गौएं उनको दान दीजिए। सुन गुरु करी मही पाले बढ़ाई, पुनि पटे मुनि वृंद बुलाई।
वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी की ऐसी सुंदर वाणी को सुना तो गुरुदेव ने तुरंत महाराज की बड़ाई की कि आप बहुत ही धन्य हैं, आपको ऐसा विचार रहा, क्योंकि फिर शादी के बाद दूल्हा के पिता का कुछ पता ही नहीं रहता, तो आपको विचार रहा और पुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। फिर उनके बाद मुनि गणियों को, ब्राह्मण देवताओं को बुलवाया और बुलवाने के बाद वामदेव आरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावा आए मुनि बरनिकार तब कौशिका तपसारे लगन से राम चंद्र संगर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय मैया। तो यहाँ पर कौन कौन आए? वामदेव जी आए, अरुदेव ऋषि, महर्षि नारद जी, ये सब बारात में आए हुए थे। भगवान शंकर भी आए थे और ये भी आए थे। तो देवर्षि से कहा कि आप चल रहे हैं वापस स्वर्ग में, तो बोले आप तो डुप्लीकेट परमिट लेके आए, हमारा तो परमानेंट परमिट है। विप्र कहा हमारा तो परमानेंट परमिट है, आपको पहचान सकता है कोई कि आप डुप्लीकेट हो, हम परमानेंट है, हम तो विदा करा के जाएंगे। तो महर्षि नारद जी आए, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी आए, जावाली और आए मुनिवर निकल, और अन्य जो वृंद के वृंद जो बारात में आए थे वे सभी, और कौशिकादि महर्षि विश्वामित्र जी यहाँ पर इकट्ठे हुए। और आगे की चर्चा फिर अगले सप्ताह में दान जो होना है वो होगा। सियावर राम भगवान के चरणों में सुना